So hello everyone, today we are going to do our next topic which is development and its principles. इसके अलावा हम लोग आज ग्रोथ के प्रिंसिपल्स भी इसमें ही कर लेंगे। वो भी आपके जो सिलेबस है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इज़ डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेंगे, टाइप्स भी देखेंगे इसमें। इसके अलावा प्रिंसिपल्स देखेंगे हम डेवलपमेंट के, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट ब्रिंग्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन एन इंडिविजुअल। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस यानी कि निरंतर चलने वाला, लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है जो किसी इंडिविजुअल के अंदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली चेंजेस लाता है। क्वांटिटेटिवली यानी कि क्वांटिटी में चेंज आना, यानी कि जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे वेट का बढ़ना, और क्वालिटेटिव यानी कि हमारी क्वालिटी में चेंज आना। जैसे एक बच्चा मैच्योर होता है, दिमाग से भी ग्रो करता है, इसके अलावा इमोशनली स्टेबल होता है, तो ये क्या है? डेवलपमेंट है। इट इंक्लूड्स द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल ग्रोथ एंड रिजल्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल पर्सनैलिटी। ठीक है, इसमें क्या है? फिजिकल चेंजेस यानी कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मेंटल यानी कि हम दिमाग से कैसे ग्रो कर रहे हैं। इमोशनल यानी कि हम इमोशनली कैसे स्टेबल हो रहे हैं, कैसे डेवलप हो रहे हैं। सोशली यानी कि कैसे हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड मॉरल ग्रोथ यानी कि हमारे अंदर ऐसे संस्कार आना, कैसे हमें सोसाइटी में बिहेव करना है, ठीक है। एंड रिजल्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो इससे क्या है? हमारी पूरी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट हुई है। अनलाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट इज़ हॉलिस्टिक। ठीक है, जैसे ग्रोथ है, ठीक है, जो कि फिजिकल फैक्टर पर ही डिपेंड करती है बस, कि आप बॉडी से कैसे ग्रो हो रहे हो या फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। डेवलपमेंट हॉलिस्टिक है। डेवलपमेंट क्या है? मतलब इसमें सारे फैक्टर्स को देखा जाएगा, यानी कि आपके फिजिकली भी आपको देखा जाएगा, कॉग्निटिव तरीके से भी आपको देखा जाएगा कि दिमाग कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सोशली आपको देखा जाएगा और इमोशनली भी आपको देखा जाएगा। अगर आप चारों तरह से यहाँ पर जो है ग्रो कर रहे हैं, तो ही बोल सकते हैं कि आपकी डेवलपमेंट हुई है। डेफिनेशन क्या बोलती है? इसमें हमारे पास सबसे पहले हार्लॉक बोलते हैं कि डेवलपमेंट इज़ अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या है? प्रोग्रेसिव सीरीज़ है, यानी कि प्रगतिशील है, ठीक है, जो क्या है? एक ऑर्डर में होती है, ठीक है। जैसे मतलब कोई बच्चा है, ठीक है, अभी उसका दिमाग जो है वो सिर्फ ABCD सीख सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, वो लेटर्स को भी जोड़ेगा, फिर वो सेंटेंस भी बनाएगा। तो वो क्या है? उसके अंदर चेंज सीरीज़ में आ रहा है, ठीक है, एक ऑर्डर में आ रहा है। और इसमें ये क्या है? ये कह रहे हैं कि प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। ये प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है कि हमें पता होता है कि अच्छा अभी बच्चा जो है क्रॉल करना सीख रहा है, इसके बाद वो ग्रो करेगा तो वो उठेगा भी, फिर वो चलेगा भी, ठीक है। तो डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है, ठीक है, हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है, ठीक है। और ये किसका रिजल्ट है? मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस का, ठीक है। जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस आता है चीज़ों का, वैसे वैसे ही हमारी डेवलपमेंट भी होती है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि डेवलपमेंट रेफर्स टू द चेंजेस इन द इंडिविजुअल विच टेक्स प्लेस इन एन ऑर्डरली मैनर एंड रिमेन्स फॉर अ रीजनेबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्रो का कहना है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है? किसी इंडिविजुअल के अंदर चेंज आना, वो भी कैसे? ऑर्डर में, ठीक है। ऑर्डरली जब किसी इंडिविजुअल में चेंज आता है और वो चेंज जो है लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। इसके बाद इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेवलपमेंट के? कि इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ। ओके, कि ये क्या है? एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, मतलब निरंतर चलती रहती है, यहाँ तक कि जब मदर जो है मदर के जो वूम में बच्चा होता है, यानी कि कंसेप्शन के टाइम ही जब बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है, तब से ही उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और ये उसकी डेथ तक चलती है,
ठीक है। इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब कि इसके अंदर फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा। ठीक है, बच्चा बॉडी से भी ग्रो होना चाहिए, बच्चा दिमाग से भी ग्रो करे, वो इमोशनली भी ग्रो करे और वो समाज में भी क्या है, ग्रो करे, तभी हम बोलेंगे कि उसकी डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, बच्चे का सोशली इंटरेक्ट करना भी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ सीक्वेंशियल एंड प्रेडिक्टेबल, ये सीक्वेंस में चलती है और प्रेडिक्टेबल होती है। ठीक है, मतलब कि एक सीक्वेंस में होगी, हमें पता है सबसे पहले, जब पहले क्या होता है, हम बच्चे होते हैं, फिर क्या है, हम लोग थोड़े बड़े होते हैं तो हम चाइल्डहुड में आते हैं, फिर हम अपने जो एडोलेसेंस में आते हैं, देन एडल्टहुड में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या है, पहले वॉक करना सीखते हैं। ठीक है, पहले तो सबसे पहले बैठना सीखते हैं, फिर वॉक करना सीखते हैं, फिर रनिंग सीखते हैं। तो ये क्या है, हमारी सीक्वेंस चल रही है, और सीक्वेंस चल रही है एक, और ये क्या है, प्रेडिक्टेबल है, मतलब कि कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि हाँ बच्चा अभी छोटा है तो अभी ये ऐसे बिहेव करेगा, और हम बता सकते हैं कि वो फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा, मतलब कि ग्रो कैसे होगा। अब वो चलना सीखेगा तो ये पता होता है कि हाँ सब छोटे होते हैं तो बैठना सीखते हैं, फिर ही खड़ा होना सीखते हैं। तो ये क्या है, प्रेडिक्टेबल है। इट शोज़ द इंडिविजुअल डिफरेंस, डेवलपमेंट क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस को शो करती है, मतलब कि को एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे अलग है, ये जो है हमें डेवलपमेंट बताती है। कैसे, रेट एंड पैटर्न वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। ठीक है, रेट का मतलब यहाँ पर स्पीड है। ठीक है, कि कोई जो है जल्दी जल्दी ग्रो करता है, जल्दी जल्दी उसकी हाइट बढ़ती है, कुछ बच्चों की स्लोली बढ़ती है हाइट। ठीक है, और उनका जो पैटर्न भी अलग हो सकता है। अब किसी के जैसे किसी के नेल्स हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है, किसी के लेट ग्रो करते हैं। ठीक है, किसी के बच्चे के टीथ जल्दी आ गए, किसी के लेट आ गए। ठीक है, किसी ने जल्दी बोलना सीख लिया, किसी ने लेट बोलना सीखा। तो ये क्या, डेवलपमेंट क्या है, सबके अंदर अलग पैटर्न से होती है और अलग स्पीड से होती है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट टुगेदर, इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल रहता है। ठीक है, कि क्या आपको आपके पेरेंट्स से मिला है जीन्स के थ्रू, यानी कि हेरिडिटी से आपको क्या मिला है, और इन्वायरमेंट का भी रोल रहता है कि आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। इन्वायरमेंट यहाँ पर मौसम की बात नहीं चल रही है, इन्वायरमेंट का मतलब है कि फैमिली में कैसा माहौल है, आपकी सोसाइटी में कैसा माहौल है, उस पर भी जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ इसके टाइप्स, जैसे फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ बॉडी, हाइट, वेट, ऑर्गन्स एंड मोटर स्किल्स। ठीक है, कि बॉडी का ग्रो करना, हाइट का ग्रो करना, वज़न का बढ़ना, या फिर ऑर्गन्स का बढ़ना। ठीक है, या फिर मोटर स्किल्स यानी कि जैसे हमारे पास हम कैसे किसी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, कैसे हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोटर स्किल्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, इंक्लूड्स बोथ ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है जिसमें हमारा बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, ग्रॉस का मतलब बड़ी मसल्स। ओके, बड़ी मसल्स यानी कि जब आप वॉक करते हो तो आपकी पूरी बॉडी वॉक करती है, पूरी मसल्स का यूज़ होता है, आपकी लेग्स की मसल यूज़ होती है, आपके आर्म्स की जो मसल्स हैं उनका यूज़ होता है, रनिंग करने में भी सेम ऐसा होता है। ठीक है, फाइन मोटर स्किल यानी कि राइटिंग, जब आप लिखते हो तो आपकी सिर्फ उंगलियों की मसल्स का यूज़ हो रहा होता है, बाकी तो आप बैठे होते हो। ठीक है, ड्राइंग करते हो तो फाइन मतलब कि सूक्ष्म तरीके से जब आप कोई काम करते हो तो आप फाइन मोटर स्किल्स में आता है। बेसिस फॉर हेल्थ, स्टेमिना एंड एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर किसी बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट नहीं होगी, आप सोचिए, ठीक है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो मतलब वो अच्छे से एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या है, जो फिज़िकल डेवलपमेंट जो है वो एक बेसिस है। ठीक है, एक बेस है हेल्थ का, स्टेमिना का, और एबिलिटी, जो कोई वो एक्टिविटी परफॉर्म करे उसके लिए उसे वो एबिलिटी जो है प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है, फिज़िकल डेवलपमेंट होना इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है मेंटल, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, मेंटल यानी कि माइंड, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल यानी कि, और कॉग्निटिव, तीनों का एक जो है माइंड से रिलेटेड डेवलपमेंट है। ठीक है, कि मतलब दिमाग का जो है डेवलप होना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि थिंकिंग का यानी कि सोचने की शक्ति बढ़ना, रीजनिंग बढ़ना। ठीक है, रीजनिंग बढ़ना और मेमोरी का इंक्रीज़ होना, आपके जो है मतलब आप चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद रख सको, इमेजिनेशन, आप कोई चीज़ इमेजिन कर सको, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। ठीक है, रीजनिंग यानी कि अपनी जो है अपने दिमाग का यूज़ करके प्रॉपर जो है आप वहाँ पर किसी भी काम को कंप्लीट कर सको। ठीक है, अपना रीज़न लगाकर, अपना जो दिमाग लगाकर आप कोई भी टास्क कंप्लीट करते हो। ठीक है, दैट इज़ रीजनिंग। प्रोग्रेसेस फ्रॉम सिंपल
टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। पहले बच्चा पियाजे के स्टेजेस में बताया गया है कि पहले बच्चा सिंपल चीज़ों को सीखता है, देन ही वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को यानी कि मुश्किल चीज़ों को सीखता है। नेसेसरी फॉर एकेडमिक अचीवमेंट एंड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकेडमिक अचीवमेंट के लिए, यानी कि जो हमारे स्कूल्स वगैरह होते हैं उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एंड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, और लॉजिकली भी क्या है, अपनी समझ बढ़ाने के लिए जो है मेंटल डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आता है इमोशनल डेवलपमेंट। देखो, इन जो इमोशनल होता है इंसान, ठीक है, वो क्या है, कम इंटेलिजेंट होता है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इमोशंस जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेलिजेंस के। अगर इमोशनल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उतना बच्चा जो है इंटेलिजेंट कम होगा। तो लर्निंग टू एक्सप्रेस एंड कंट्रोल इमोशंस लाइक एंगर, जॉय, फियर एंड अफेक्शन, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है, बच्चा क्या सीखता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना और उन्हें कंट्रोल भी करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, जॉय यानी कि खुश है तो बहुत ज़्यादा ही खुश है, डर रहा है तो बहुत ज़्यादा डर रहा है। इमोशंस को कंट्रोल, ठीक है, करना और इमोशंस को एक्सप्रेस करना हम इमोशनल डेवलपमेंट में सीखते हैं। लीड्स टू इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है, मतलब कि इमोशंस, जब हम इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं, बैलेंसिंग इमोशंस इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज, ठीक है, अपने इमोशंस को हम सोसाइटी के हिसाब से, जिसे सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जा सके। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम इतने बड़े होकर कहीं भी सड़क पे खड़े होकर रोने लग जाए कि हमें कोई चीज़ पसंद आ रही है तो हमें नहीं दिलाई जा रही है तो हम रोने लग जाए, ऐसा तो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एक छोटा बच्चा होगा, अगर उसे कोई चीज़ पसंद आ रही है तो वो रोने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो छोटा है, इसीलिए टाइम के साथ ही उसके अंदर उसकी भी डेवलपमेंट होगी। ओके, एसेंशियल फॉर एडजस्टमेंट इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ, ये जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है पर्सनल लाइफ में एडजस्ट होने के लिए और सोशल समाज के सामने एडजस्ट होने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या है, एबिलिटी टू इंटरेक्ट, कोऑपरेट एंड एडजस्ट विद फैमिली, पीयर्स एंड सोसाइटी, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारे अंदर एबिलिटी आ जाना कि हम क्या है, इंटरेक्ट करें, बाहर लोग हैं जो उनसे भी, ठीक है, अपनी फैमिली से भी, ठीक है, कोऑपरेट करें उनके साथ, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो है एडजस्ट करें, ठीक है, सोसाइटी में खुद को ढालें, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है, हमारे सोशल डेवलपमेंट में। इन्वॉल्व्स लर्निंग रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वैल्यूज़ एंड टीम वर्क, ठीक है, अपना सोसाइटी में रोल समझना कि मेरा क्या रोल है एज अ पर्सन, मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, या मेरे क्या वैल्यूज़ हैं जो मैं अच्छे से जो है बिहेव करूँ अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ओके, टीम वर्क, और कोई भी अगर काम है तो उसे टीम वर्क से किया जाए, ये सब हम क्या है, सोशल डेवलपमेंट में सीखते हैं। प्रमोट लीडरशिप, ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है, कॉर्पोरेशन की भावना आती है कि हम कॉर्पोरेट करके चले सबको, और ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और एक अपनापन जैसा फील होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोरल और एथिकल डेवलपमेंट। मोरल और एथिकल यानी कि हमारे अंदर नैतिक शिक्षा का आना, ठीक है, हमारे अंदर नैतिकता का भाव आना। ग्रोथ ऑफ कॉन्शियस सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे अंदर क्या सही है क्या गलत ये डिसाइड करने की शक्ति आना, ठीक है, हम ऑनेस्ट रहें दूसरों के प्रति, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा मोरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। मूव्स फ्रॉम ओबीडेंस ड्यू टू फियर, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रूल्स, सेल्फ चूज इन वैल्यूज़, ठीक है। पहले क्या है, हम क्योंकि हमें डर लगता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमें डर लगता है कि हम ऐसा काम कर देंगे तो हमें डांट पड़ेगी, तो फिर क्या है, पहले हम डर के मारे जो है ओबीडेंस शो करते हैं, पहले हम डर के मारे जो है सोसाइटी के प्रति ओबीडेंट रहते हैं, लेकिन बाद में हम उन सोशल रूल्स को हम अपनाते हैं और अपने आप ही जो है वो अच्छे से बिहेव करने लग जाते हैं। फाउंडेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप, ठीक है, ये नागरिकता के लिए और कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, एक अच्छा कैरेक्टर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आती है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, लैंग्वेज का डेवलप होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि विदाउट लैंग्वेज हम अपनी बात किसी और से कह नहीं पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो लैंग्वेज नहीं डेवलप होगी तो सोशल डेवलपमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। ये सारी फैक्टर्स एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हमारे अंदर क्या है, अंडरस्टैंड यानी कि दूसरों को समझने की शक्ति आती है अगर हमारी लैंग्वेज की डेवलपमेंट अच्छी हो गई है, ठीक है। यूज़ एंड कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज, ठीक है, हम लैंग्वेज को यूज़ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन और एक्सप्रेशन, ठीक है, जब हम बोलते हैं तो कैसे कैसे हमें अपने फेस के एक्सप्रेशंस को रखना है, ठीक है। स्ट्रेंथ इन कम्युनिकेशन, लिटरेसी एंड एकेडमिक स्ट्रेंथ, ठीक है,
सक्सेस। ओके, ये हमें क्या स्ट्रेंथन करता है, हमें शक्ति देता है कि हम अच्छे से दूसरों से बात कर सकें, लिटरेसी यानी कि पढ़े लिखे बने, और एकेडमिक सक्सेस यानी कि अगर हमारा कोई स्कूल वगैरह जाते हैं तो उसमें भी हमें सक्सेस मिले अपनी पढ़ाई में। ओके, अब इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं कि हम इसको अपनी एजुकेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट को। हेल्प द टीचर डिज़ाइन अ चाइल्ड सेंटर करिकुलम। पहली बात तो ये टीचर को हेल्प करता है कि हम चाइल्ड सेंटर करिकुलम बनाएं, हम ऐसा सिलेबस बनाएं जो चाइल्ड सेंटर, जो बच्चे के लिए बेहतर हो, वो फ्यूचर में उसे यूज़ कर सके। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसके अंदर आए, वो बहुत अच्छे से जो है अपनी चीज़ों को फर्दर फ्यूचर में यूज़ कर सके और अपना जो है उस हिसाब से अपना करियर भी चूज़ कर सके। इंश्योर टीचिंग अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड रेडीनेस, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। ओके, इंश्योर टीचिंग अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड रेडीनेस, कि वो टीचिंग उस हिसाब से करे जिस हिसाब से बच्चे की डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, अभी बच्चा 5th क्लास में है तो हम उसे 10th क्लास का क्वेश्चन तो नहीं करा देंगे। ठीक है, जब बच्चा 10th क्लास के लिए रेडी हो जाएगा, जब उसके अंदर वो रेडीनेस आ जाएगी, तभी हम उसको जो है 10th का सिलेबस करवाएंगे। तो वही है कि टीचर इंश्योर करता है कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट स्टेज पर बच्चा है, जिस स्टेज पर है, उस हिसाब से ही टीचिंग की जाए। और वो उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि उसकी फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल, मॉरल सारी तरह की डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, फिज़िकली कैसे, उसको स्पोर्ट्स में डालो, उसको जो है कुछ एक गेम पीरियड होता है जैसे स्कूल्स में। ठीक है, तो उसमें गेम्स खिलाई जाती हैं। मेंटल डेवलपमेंट, उसे कुछ ऐसे क्विजेज सॉल्व करने को दिए जाएँ जिससे उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो। सोशल, उसे कुछ ऐसी वैल्यू सिखाई जाए स्कूल से, कुछ ऐसी मॉरल वैल्यू सिखाई जाए जिससे वो सोसाइटी में यूज़ कर सके और वो क्या, एक अच्छा नागरिक बन सके। हेल्प्स टीचर अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डेवलपमेंट के हिसाब से क्या है, हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन बच्चा जो है वो कितना जो है इंटेलिजेंट है, या थोड़ा कम इंटेलिजेंट भी है, या एवरेज है। तो उस हिसाब से हम क्या है उसके लिए करिकुलम डिसाइड करेंगे, उस हिसाब से हम उसको पढ़ाएंगे या फिर अपने टीचिंग मेथड को चेंज करेंगे। प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर बेटर एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। डेवलपमेंट से क्या है, बच्चा जो है वो बेटर एडजस्ट कर पाता है सोसाइटी में। ठीक है, तो ये टीचर का काम होता है कि उसको प्रिपेयर करे उसके लिए, पहले वो उसको सिखाए चीज़ें जिसको वो फर्दर अपनी सोसाइटी में यूज़ कर सके। जिससे बेसिकली तो उसमें क्या है, इंटरेक्शन आना चाहिए। जब क्या है, हम इंटरेक्शन करना सीख जाते हैं तो हम मोरल वैल्यूज़ को भी वहाँ पर सीख जाते हैं। ठीक है, तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करेगा तो वो क्या है अपनी सोसाइटी के हिसाब से वहाँ पर ढल जाएगा। अब आ जाता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है दैट रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल एस्पेक्ट। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमने पढ़ा अभी कि ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या है, एक इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है फिजिकली भी, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और मोरल एस्पेक्ट, हर तरह से क्या है किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है। साइकोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाई सर्टेन प्रिंसिपल, तो साइकोलॉजिस्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर आता है कि डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। पहला तो प्रिंसिपल यही है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, डज नॉट स्टॉप एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर नहीं रुकेगी। इट कॉन्टिन्यूस फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ, गर्भावस्था से स्टार्ट होगी और डेथ तक चलेगी। एवरी स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट। ठीक है, हर स्टेज जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले बच्चा इन्फेंसी में होगा, फिर चाइल्डहुड में जाएगा, फिर एडोलेसेंस में जाएगा और फिर अडल्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू टॉक डेवलप ग्रेजुअली फ्रॉम बेबलिंग वर्ड सेंटेंसेज। इसका एक एग्जाम्पल क्या है कि एक छोटा बच्चा जो होता है, ठीक है, सबसे पहले वो बेबल करना सीखता है, मतलब ब ऐसे ऐसे करके वर्ड्स बोलता है। ठीक है, उसके बाद वो अपने शब्द बनाने लगता है, वर्ड्स बनाने लगता है, उसके बाद वो सेंटेंसेस बनाता है। तो डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यू चलती रहती है। नेक्स्ट है क्या, डेवलपमेंट इज़ सिक्वेंशियल। डेवलपमेंट क्या है, सिक्वेंशियल है, एक सीक्वेंस में चलती है।
फॉलोज अ फिक्स्ड एंड अ प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस, ठीक है। एक फिक्स सीक्वेंस, एक प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस को जो है वो फॉलो करती है। प्रेडिक्टेबल यानी कि जो कि हमें पता होता है कि अभी छोटा बच्चा है, फिर क्या है, फिर अपना चाइल्डहुड में जाएगा, फिर एडोलसेंस में जाएगा, फिर अडल्टहुड में जाएगा और फिर ओल्ड एज में, फिर बुढ़ापे में चला जाएगा। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से ही। इसका एक और एग्जांपल दिया है कि अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू सिट, पहले बैठना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर वॉक करना सीखता है और फाइनली रन करने लगता है। वैसे ही लैंग्वेज में कि एक जो चाइल्ड होता है वो पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर वो चीज़ों को पढ़ना सीखता है और फाइनली वो लिखना सीख जाता है। तो डेवलपमेंट क्या है, सीक्वेंस में चलती है। इसके बाद आता है कि डेवलपमेंट जो है वो जर्नल से स्पेसिफिक होती है, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्सेज आर फर्स्ट जर्नल एंड देन बिकम स्पेसिफिक। पहले क्या है, हम उसको क्या है ABCD सिखाएंगे या 1 2 3 4 सिखाएंगे, काउंटिंग सिखाएंगे, सिंपल सिंपल। देन हम उसको बोलेंगे अब तुम एडिशन करो, अब तुम मल्टीप्लिकेशन करो या डिवाइड वाले क्वेश्चंस करो, राइट। तो मतलब क्या है, जर्नल चीज़ें पहले सिखाएंगे फिर ही स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। एक और एग्जांपल है कि एन इन्फेंट फर्स्ट मूव्स हिज होल हैंड टू ग्रैस्प एन ऑब्जेक्ट, लेटर यूजेस फिंगर प्रिसाइजली। अब जब किसी आप छोटे बच्चे को पेंसिल पकड़ाओगे तो वो क्या है, अपना पूरे हाथ से उसको झपटने लगेगा, ठीक है, पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आ जाएगा कि हमें फिंगर से यूज़ करके हम इसको प्रिसाइजली कैसे पकड़ सकते हैं, प्रॉपर कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है। डेवलपमेंट देखो दो तरह से होती है यहाँ पर बॉडी में हमारे, कैसे, एक तो हेड टू टो और एक सेंटर टू आउटवर्ड। तो सबसे पहले हेड टू टो, जिसको हम क्या कहते हैं, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल यानी कि ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ मसल हैपन फर्स्ट इन हेड रीजन, देन इन आर्म्स एंड लेटर इन द लेग्स। फॉर एग्जाम्पल अ बेबी लर्न टू कंट्रोल हेड मूवमेंट्स बिफोर लर्निंग टू वॉक, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो है बच्चा अपनी गर्दन को कंट्रोल करेगा, ओके, हेड की मसल्स को वो कंट्रोल करना सीखेगा, फिर वो अपनी आर्म्स की मसल को कंट्रोल करेगा, देन लेग्स की मसल को कंट्रोल करेगा, ठीक है। पहले जो है हेड को कंट्रोल करेगा, देन अपनी आर्म्स को, देन और उससे क्या है लेग को, उससे क्या है वो वॉक करना सीख जाएगा। और दूसरा कैसे डेवलपमेंट होता है, सेंटर टू आउटवर्ड, जिसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल कहते हैं। ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, बॉडी के शरीर के बीच से जो है ग्रोथ होना स्टार्ट होती है और बाहर की तरफ को होती है, ठीक है। कैसे, अ चाइल्ड कंट्रोल शोल्डर मूवमेंट बिफोर हैंड्स एंड फिंगर, पहले वो क्या है अपने कंधे संभालता है, फिर ही वो अपने हाथों को या फिर अपने फिंगर्स को संभालता है। तो कंधे से हाथों की तरफ आप देखोगे तो ये कैसा है, प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि सेंटर से आउटवर्ड। इसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो सिर्फ हेरिडिटी पे डिपेंड करेगा या एनवायरनमेंट पे। अगर आपसे कोई बोले कि डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नॉट ओनली हेरिडिटी बट बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल एंड शेप्स हाउ दिस पोटेंशियल इज़ रिलीज्ड, ठीक है। हेरिडिटी क्या है, हमें पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, ठीक है, यानी कि हमें हाइट, इंटेलिजेंस या स्किन कलर जो हमारा है या हमारी आइज़ का कलर है, ये सब हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। वाइल इन्वायरमेंट शेप्स हाउ दिस पोटेंशियल इज़ रिलीज्ड, ठीक है। लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो क्या है, जैसे डिपेंड करता है, जैसे न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हैं हम, या हमारी एजुकेशन कैसी है, या फैमिली कैसी है हमारी, हमारा कल्चर कैसा है, उसके ऊपर भी हमारी डेवलपमेंट डिपेंड करती है। तो एक तो हमें जो पेरेंट्स से मिल गया और एक जो हमने अपने इन्वायरमेंट से सीखा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट शो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। वही कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे डिफरेंट है वो डेवलपमेंट हमें शो करती है। एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट his her own pace. Example, some children learn to walk at 10 months while others at the 14 months. ओके, तो इसमें क्या कह रहे हैं, वेट अ सेकेंड, ओके ना, ओके। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो एक जो चाइल्ड होता है वो क्या है अपनी स्पीड से ही डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि दो बच्चे सेम एज के हैं तो वो सेम स्पीड से इंक्रीज़ होंगे। हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, ओके, एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है। और जो चिल्ड्रंस लर्न टू वॉक, ओके, कुछ चिल्ड्रन जो है वो 10 मंथ्स में चलना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ जो है वो 14 मंथ में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोई ये बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कि ऐसा ही होता है, ओके। हर पर्सन अपने आप में एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल कि प्रेडिक्ट की जा सकती है। ऑल दो इंडिविजुअल वेरी द ओवरऑल पैटर्न इज़ प्रेडिक्टेबल। एग्जाम्पल, ऑल चिल्ड्रन लर्न टू वॉक बिफोर दे कैन रन, ओके। तो ये क्या है, हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होगा, ठीक है।
ओवरऑल पैटर्न हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो पहले बच्चा है वो क्या है, चलना सीखेगा और तब वो भागना सीखेगा। ठीक है, हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले से ही क्या है अनुमान लगा सकते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट क्या इन्वॉल्व करती है, मैच्योरेशन और लर्निंग। मतलब मैच्योरेशन यानी कि बायोलॉजिकल ग्रोथ होना, ठीक है, प्रोवाइड रेडीनेस, आपको सीखने के लिए तैयार करना। लर्निंग एक्सपीरियंस प्रैक्टिस एजुकेशन, और लर्निंग कब होगी, जब आप एक्सपीरियंस करोगे कोई चीज़, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और एजुकेशन लोगे। शेप्स डेवलपमेंट, और इससे क्या है हमारी डेवलपमेंट होगी। एग्जाम्पल क्या है, अ चाइल्ड कैन नॉट राइट अनलेस हिज मसल मैच्योर टू होल्ड अ पेंसिल। इनका मतलब क्या है कि जब तक आप शरीर से पूरी तरह से मेच्योर नहीं होंगे, जब तक आपकी मसल नहीं बनेगी, तब तक आप नहीं लिख सकते हो। आप छोटे बच्चों को पेन पकड़ा दो, वो नहीं लिख पाएगा, ठीक है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वो लिखना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब उसकी मसल्स क्या है, मेच्योर हो चुकी है। डेवलपमेंट इज़ इंटर रिलेटेड। डेवलपमेंट क्या है, इंटर रिलेटेड है, मतलब कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। ठीक है, आप फिजिकली डेवलप हो रहे हो, या आप माइंड से डेवलप हो रहे हो, या आप इमोशनली डेवलप हो रहे हो, या आप समाज में कैसे डेवलप हो रहे हो, ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पुअर हेल्थ कैन अफेक्ट लर्निंग एबिलिटी, इमोशंस, इनसिक्योरिटी में अफेक्ट सोशल रिलेशंस। जैसे अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, तो आपकी लर्निंग अफेक्ट होगी उससे। ओके, हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी लर्निंग इफेक्ट होगी, यानी कि फिज़िकली अगर डेवलप नहीं हुए हो तो आपका क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी वर्क नहीं करेगा। इमोशनली अगर इनसिक्योरिटी है किसी को, तो आपके जो समाज में रिलेशंस भी हैं वो ख़राब होंगे। ठीक है, अगर आप बहुत गुस्से वाले हो तो लोग भी आपको क्या है, पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके क्या है, ये आपके सोशल रिलेशंस को भी अफेक्ट करता है। इसीलिए ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो हर चीज़ को आपको साथ लेके चलना है। यानी कि आपका फिजिकली भी डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इमोशनली भी आप स्टेबल हों, और समाज में भी आप अच्छे से बिहेव करें। नाउ हमारे पास आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ से ज़्यादा वैसे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, बट ग्रोथ भी सिलेबस में है तो ये भी देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ में कह रहे हैं कि ग्रोथ रेफर टू क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस इन बॉडी डायमेंशन सच एज हाइट, वेट, साइज ऑफ ऑर्गन्स एक्सेट्रा। साइकोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिवली चेंज आना बॉडी में, यानी कि सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट देखा जाएगा। इसमें आपका इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, आपके कॉग्निटिव से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप फिजिकली कैसे बढ़ रहे हो, कैसे ग्रो हो रहे हो। तो ये जो पहली बातों को पता होना चाहिए कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इसीलिए इसमें कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो सिर्फ जो डेवलपमेंट के ही हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट है, ग्रोथ इज़ कंटिन्यूस बट लिमिटेड। ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, ठीक है, माना कि वो लगातार होगी लेकिन लिमिटेड समय के लिए होगी। ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन एंड कंटिन्यूस टिल मैच्योरिटी। ठीक है, जो ग्रोथ है वो कंसेप्शन से स्टार्ट होती है, जब आप माँ के गर्भ में होते हो तो आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये क्या है, मैच्योरिटी तक चलेगी। मतलब जब तक आप 18-20 साल के होगे तो आपकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी, आपकी हाइट रुक जाएगी। ठीक है, अनलाइक डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग। डेवलपमेंट की तरह जो ये है वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है ग्रोथ। इट स्टॉप्स आफ्टर मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के बाद जो ग्रोथ होनी है वो स्टॉप हो जाती है बॉडी की। ग्रोथ इज़ अनइक्वल। ग्रोथ क्या है, अनइक्वल है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो एक स्पीड से नहीं बढ़ते हैं। जैसे एट बर्थ द हेड इज़ हैवी, हेड इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू द बॉडी, लेटर द बॉडी ग्रोज फास्टर देन द हेड। जैसे कि जो बच्चे का जन्म होता है तो उसका सिर जो है आपको लगेगा कि थोड़ा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू उसकी बॉडी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उसकी बॉडी ग्रो होने लग जाती है और हेड जो है हमें बाकी ऑर्गन्स के मुकाबले छोटा दिखता है। ओके, अब बोल रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो क्या है, सिक्वेंशियल है और प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो ग्रोथ को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ फॉलो अ रेगुलर एंड ऑर्डरली सीक्वेंस। एग्जांपल, इन्फेंट सिट बिफोर दे स्टैंड, स्टैंड बिफोर दे वॉक एंड वॉक बिफोर दे रन। सेम बात है कि पहले हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर मैनर में होती है और ऑर्डर में होती है। ठीक है, कि पहले बच्चा जो है बैठना सीखेगा, ठीक है, खड़े होने से पहले, भागने से पहले वो चलना सीखेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ग्रोथ क्या है, सिक्वेंशियल है और प्रेडिक्टेबल है। ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, ग्रोथ क्या है, हेड से टो की तरफ भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बता दिया सेफेलोकॉर्डल वाला प्रिंसिपल कि इन्फेंट्स गेन कंट्रोल ओवर हेड एंड नेक मसल बिफोर द लेग मसल। ठीक है, अगर बच्चा लेग मसल्स को बाद में कंट्रोल कर रहा है और अपने नेक को पहले होल्ड कर रहा है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि पहले वो अपनी नेक संभालेगा फिर वो अपनी लेग संभालेगा, तो हम बोलेंगे कि ये सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल से
जो है यहाँ पर वर्क कर रहा है, मतलब कि सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल यानी कि उसका पहले हेड जो है उसको बैलेंस किया उसने, फिर लेग्स को। और ये कह रहे हैं ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि जब वो पहले अपने कंधों को संभालेगा, ठीक है, और उसके बाद वो अपनी आर्म्स की मूवमेंट करेगा, फिर अपनी कलाई की और फिर फिंगर की, ठीक है। तो ग्रोथ मूव्स फ्रॉम द सेंटर पार्ट टू द एक्सट्रीमिस्ट, मतलब एक्सट्रीमिस्ट यानी कि बाहर की ओर, ओके। जब बच्चा बाहर की ओर बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ग्रोथ शो इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। ये भी हम लोग कर चुके हैं कि सब जो है डिफरेंट रेट से बढ़ेंगे, डिफरेंट वेट होगा सबका, डिफरेंट हाइट होगी, सब अपने अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। ग्रोथ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सेम एज डेवलपमेंट की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब कि किसी के जो पेरेंट्स हैं वो बड़े हैं तो हो सकता है कि उनका बच्चा भी आगे जो है उसकी हाइट बड़ी हो, ठीक है। हो सकता है, ऐसा पक्का ही नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि उसे भी उसकी हाइट, जो उसके पेरेंट्स की हाइट उसे मिल जाए, ठीक है। इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ेगा कि घर पे खाना कैसा है, हेल्थ कैसी है, एक्सरसाइज कैसी है, एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी ज़्यादा अच्छी होगी, ओके। डिटरमाइंस वेदर दिस पोटेंशियल इज़ रिलीज्ड, ओके। तो इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एक्सरसाइज, एंड हेरिडिटी इज़ ऑल अबाउट आवर पेरेंट्स, ओके। पेरेंट्स से क्या मिला है। ग्रोथ इज़ इरिवर्सिबल, देखो ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल है। एक बार कोई किसी की हाइट बढ़ गई, किसी का, ठीक है, वेट बढ़ गया या किसी का ऑर्गन साइज बढ़ गया, ठीक है, तो वो क्या है, वापस से वैसा नहीं होगा। हाँ, आप वेट को बोल सकते हो, वेट मैं कह सकती हूँ कि वेट रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है, उसको आपने खुद जो है एक्सरसाइज करके आप घटा दो, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो बॉडी में एक बार चेंज आ जाता है तो आ जाता है। बेसिकली इसमें वेट आप ना ही लिखो तो अच्छा होगा, मेरे हिसाब से आप हाइट और ऑर्गन साइज यहाँ पर मेंशन करिए, ठीक है। इट कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है। हाइट बढ़ गई तो बढ़ गई, आप दोबारा से छोटे नहीं हो पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड वंस ग्रोन टॉलर कैन नॉट श्रिंक बैक इन हाइट, ठीक है। एक बच्चा अगर बड़ा हो गया तो आप उसकी हाइट को दोबारा उसकी 1 साल की हाइट तक नहीं कर सकते, ठीक है, कि जैसे वो 5 साल में जितना है तो उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 साल में इतना था तो उसको छोटा कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो ग्रोथ इज़ प्रेडिक्टेबल अप टू अ लिमिट, ग्रोथ को हम एक लिमिट तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एवरेज पैटर्न ऑफ हाइट एंड वेट आर प्रेडिक्टेबल, ठीक है। हेल्दी चाइल्ड डबल्स बर्थ वेट बाय 5 मंथ एंड ट्रिपल्स बाय 1 ईयर, ओके। इसमें क्या है, हम एक चीज़ ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर एक लिमिट तक। उसमें क्या कह रहे हैं कि एक जो हेल्दी चाइल्ड होता है, ठीक है, 5 महीने में उसका जो है वज़न बढ़ जाता है, ठीक है, और मतलब दुगना हो जाता है एक तरह से, और 1 साल में लगभग तिगुना उसका जो वज़न बढ़ जाता है, एक जो हेल्थी चाइल्ड होता है उसके बारे में वो कह रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँगी। तो बाकी आप, इससे पहले मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी पर वीडियो बनाई है और ग्रोथ और मैच्योरेशन पर भी मैच्योरेशन पर भी वीडियो बनाई है मैंने, तो आप वो भी जाकर देख लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।